क़ायद से कि आप अल्लाह के लिए मस्जिद चंदा साहब को आबाद कर दीजिए। ये मस्जिद इंतज़ार कर रही है, आपके शहर में है, आपके कारपोरेटर के तहत ये मस्जिद वीरान है। अल्लाह के लिए इस घर को अल्लाह के आबाद करो। मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मस्जिद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर सब उस्मान भाई के मकान पर जमा हैं, क्योंकि आज गुजरात का जो इलेक्शन हुआ GHMC का, उसके जो नताइज आए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्मान भाई की एक बहुत बड़ी जो सो वो थी मेहनत थी, जिसके बाद आज जो सो 13 सीटें हम जो सो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत कर आए हैं। और तमाम कांग्रेस पार्टी के डिपार्टमेंट की तरफ से मैं जो सो हमारे उस्मान भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सो आगे भी मैं ये समझता हूँ कि उस्मान भाई जैसा कि आने वाले इंतखाबात जो सो वेस्ट बंगाल में भी हैं, तो वहाँ पर भी जाकर जो सो जो फ़िरका परस्त ताकतें जिस तरीके से आज हैदराबाद से निकल कर, और जैसा कि BJP है या और दूसरे भी जो फ़िरका परस्त जो जमातें हैं जो अपने सेकुलरिज्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो सो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम है कि उस्मान भाई जैसा आज बाहर निकल कर स्टेटों में जाकर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हम भी इंशाअल्लाह जो सो तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वेस्ट बंगाल में भी और दूसरे भी जहाँ पर भी होगा इंशाअल्लाह जाकर ज़रूर जो सो हम लोग जो कोशिश करेंगे। और मेरे तरफ हमारे तरफ से सबकी तरफ से हमारे उस्मान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी जो मेहनत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी जो सो पेश है कांग्रेस को जो सो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम उस्मान अल हाजरी साहब कॉन्टेस्टेड MLA कारवान गुजरात अहमदाबाद में जाकर के जो कैंपेनिंग की है कांग्रेस पार्टी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन आपका खिदमत रही है। हम शहरियान हैदराबाद जो है आपको मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो है उस्मान अल हाजरी साहब और उनके साथ में दीगर अहबाब जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जो है काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से जो है कि ये कोशिश रहेगी कि जो है सेकुलर पार्टियाँ जहाँ कहीं भी जो काम कर रही है उनको जो है जीतने में मदद करे। लिहाजा हम जो है शहरियान हैदराबाद की जानिब से जो है उस्मान अल हाजरी साहब को जो है मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह उनके जो है तमाम काम को जो है कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनाब उस्मान अल हाजरी साहब जो कंटेस्टेड कॉर्पोरेट मतलब MLA रहे हैं, और ये औक़ाफ़ी जायदादों को जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने जाते हैं। और ये समाजी जो जिस तरीके से बुराइयां जो अपने जो माशरे में फैली हुई हैं उसको भी जो है उसके अंदर भी जो है काफ़ी सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं। दीगर अहबाब जो अक़लियती अहबाब हैं, BC हैं, दलित हैं, इनमें भी काफ़ी काम करते हैं। तो ये जो जिस तरीके से अहमदाबाद जाकर के जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो परचम लहराए हैं, मतलब जो भी जितनी भी मेहनत की है, मैं वो काबिल दाद है। और मैं इसी तरह से मैं जनाब उस्मान अल हाजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आने वाले इंतखाबात जो बंगाल में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, तो वहाँ पर कि भाई एक सेक्युलर होने का जो है एक सबूत दे। मुसलमान हमेशा से सेक्युलर रहा है, तो और जिस तरीके से उस्मान अल हाजी साहब काम कर रहे हैं वो जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से औक़ाफ़ी जायदादों को जो तहस नहस किया जा रहा है, उसके लिए जो वो लीगल बैटल और तकरीबन लोगों में जो है शऊर बेदारी का काम भी करते हैं। तो इसके लिए जो है हम हमेशा से जो है उनको क़ायद मानते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, उनके सेहत के लिए दुआ करते हैं। और इंशाअल्लाह हम आगे भी जो है उनसे तवक्कुह रखते हैं कि भाई वो आगे मज़ीद इसी तरह से कौम का भी काम करते रहें और दीगर जो मसाइल हैं कौम के और जो अपने मुल्क के, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग उस्मान साहब के मकान पर है। जो उस्मान साहब गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन था, वहाँ पर यहाँ से हमारे कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बनाकर बुलाया गया था उनको। तो हमारे उस्मान साहब का वहाँ ये कारनामा है, 20 सीट में से अल्हम्दुलिल्लाह 13 सीट जो यहाँ पर की एक जमात जाकर जो नुकसान कर रही थी हर हमेशा, तो उनका भी दावा था 16 सीट लाएंगे, मगर हमारे उस्मान अल हाजरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्टार कैंपेनर थे, उनका ये कारनामा था, वहाँ फिर से 13 सीट कर दिए। तो उसी खुशी के मौके पर हम लोग यहाँ पर आके उस्मान साहब के घर पे उनकी गुलपोशी करें और उनको मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीफ़ की मोहताज नहीं है, वो शुरू से हर किस्म की जो है ना सोशल एक्टिविस्ट है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड, आज जो लोग आम तौर पे वक्फ बोर्ड बोल के जिसको जान रहे हैं, जो तो पहले तो वक्फ बोर्ड क्या है किसी को मालूम नहीं था। शऊर बेदार करने में उस्मान अल हाजरी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। एक ज़माने में मौलाना जमालुद्दीन दखनी साहब थे,
उसके बाद जो है आज उस्मान अल हाजरी जो वक्फ बोर्ड आज लोग जो पहचान रहे जान रहे हैं वो उन्हीं की वजह है। जो मैं AICC और तेलंगाना स्टेट कांग्रेस कमेटी से जो है ना ये उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आइंदा दिनों में हर जगह जो है ना एक बेबाक बेहतरीन मुकर्रर और बेहतरीन एक सोशल एक्टिविस्ट ऐसे क़ायद का जो है ना उस्मान अल हाजरी का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ बस। अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल व करम है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद में जो जिस तरह से तमाम लोगों को मराहत हासिल हैं, उस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज कोई जमात काम कर रही है। सेकुलर जमातों में वो कांग्रेस नुमाया हैं और तमाम मुल्क भर में सब लोग देख रहे हैं NRC के लिए कांग्रेस ने कितने ज़ोर शोर से तमाम तंजीमों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी का वो पिछले साल का देश बचाओ जो आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, वहाँ भी हम लोग गए थे। और किसान आंदोलन में आज सब देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरह से वो किसानों के बीच में हैं। ऐसे वक्त जब BJP और दीगर फिस्ताई ताकतें मुल्क में जो हम अमन भाईचारगी उसको ख़त्म करते हुए ये कोशिशें कर रही हैं कि मज़हब के नाम पर लोगों को बांटा जाए, ऐसे वक्त जब BJP की तरफ से तमाम चीज़ों को बेचा जा रहा है, ये मुल्क मैं बिकने नहीं दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, हर चीज़ बिक रही है, उनका साथ दरपर्दा देने वाले जो मज़हब के नाम पर मुल्क भर में फैल रहे हैं और 15% मुसलमानों को 85% गैर मुस्लिमों को अलग करने की जो साजिशें हो रही हैं, इस वक्त कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें जो सेकुलरिज़म के लिए लड़ रही हैं, उनको मिटाने के लिए हर दो तरफ से कोशिश हो रही है। उसके ख़िलाफ़ अल्लाह का फजल व करम है, गुजरात कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुझे गुजरात की ज़िम्मेदारी दी गई। अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही पुराशुभ माहौल में, जहाँ पर परागंदा कर दिया गया था मज़हब के नाम पर, 20 साल 22 साल 18 साल के नौजवानों को बस जज्बाती लहर दौड़ रही थी, उनको मालूम ही नहीं था, उनको ये बताया जा रहा था कि मतलब हम ही मसीहा है, हम गोया के यहाँ पर उस्मानी खिलाफत लाने वाले हैं। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जिनके सूदी इदारे हैं, जिनके यानी सब कारनामे सब वाकिफ़ है, ऐसे लोग जाकर वहाँ पर बहुत ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कांग्रेस मुक्त भारत का जो BJP का नारा है, उसी नारे को कांग्रेस मुक्त भारत, ये मजहबी जमात के लोग जो अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, वो भी यही चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह के फजल से हम लोगों ने जनाब गयासुद्दीन MLA जो दरियापुर के MLA है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिए थे, अल्लाह के फजल व करम से हमने दरियापुर का पूरा पैनल अल्लाह के फजल से वहाँ पर जीता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गोमतीपुर में कैंपिंग करे हुए थे, पूरे कैंप एक MP और बहुत से कायदीन जाके वहाँ बैठे हुए थे। अल्लाह का फजल व करम है, वहाँ भी गोमतीपुर में भी हमारा पैनल जीत चुका है अल्लाह के फजल से। अल्लाह का बेइंतहा फजल व करम है, जहाँ जहाँ हमारे कोशिश हुई तो 13 अल्लाह के फजल से हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा और एक पैनल जो है ना, जो बहरामपुर से अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी पूरे 4 के 4 कैंडिडेट्स हमारे वहाँ भी कामयाब हो गए। और एक और मुकाम है मकतमपुरा, वहाँ पर एक हमारा उम्मीदवार आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हम कोशिश करेंगे दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारगी को हम तमाम, चूँकि कांग्रेस का नारा ही है कि हम हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलना है। अब मजहबी नारे लगाकर भड़काऊ बातें करके 500 रुपये में डिलीवरी की बातें करके वहाँ भी ऐसे ही लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की गई। तो हमने भी उनको मैसेज दिया है, भाई अल्लाह के लिए, आज भी यहाँ से फिर मैसेज दे रहा हूँ, उस्मान नगर के तालाब के गरीब मुसलमानों की राहतकारी का काम कीजिए, उन लोगों को उनके घरों में आबाद करने का काम कीजिए।
बाहर से ज़्यादा आपको इस घर में जहाँ पर आप जहाँ के ज़िम्मेदार है वहाँ आप अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, यहाँ के मुसलमानों की। साथ ही साथ और एक मेरी गुजारिश है कायद से कि आप अल्लाह के लिए मस्जिद चंदा साहब को आबाद कर दीजिए। ये मस्जिद इंतज़ार कर रही है, आपके शहर में है, आपके कारपोरेटर के तहत। ये मस्जिद वीरान है, अल्लाह के लिए इस घर को अल्लाह के आबाद करो। मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मस्जिद टोली मस्जिद के ज़मीन पर जो कब्रस्तान है उसको शमशान घाट बना दिए। आपके कारपोरेटर के साइन है, सिग्नेचर्स है। वो शादी खाने जो 4 बन गए उसके तोड़ने के आर्डर से अल्लाह के लिए यहाँ पर जो जहाँ की ज़िम्मेदारी आपकी है, मिलत के नाम पे काम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह के लिए ये शादी खानों का काम कीजिए। जो तोड़ने के आर्डर से टोली मस्जिद की 27 एकड़ 30 गुंठे की ज़मीन है, वो भास्कर राव जोशी जिससे इन्हों ख़रीदे बोल रहे हैं आपके कारपोरेटर, वो खुद मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, याद रखिए 1969 में लेटर लिखे, साहेब अल्लाह के लिए डरिए अल्लाह से। आप फ़िरौन का भी बहुत चला था, उसको पता भी नहीं चला, डूबने तक भी पता नहीं चला, इसलिए अल्लाह से डरो बोल रहा हूँ। अनानियत की लड़ाई नहीं है ये। मैं यकीन जानिए, जब तक मस्जिद चंदा साहब आबाद नहीं होंगी, जब तक टोली मस्जिद के जो शादी खानों का डिमोलिशन का जो है, और भास्कर राव जोशी जो मौलाना आखिल भी लिखे, उसके ऊपर रिपोर्ट भी है उस वक़्त के कमिश्नर, इंस्पेक्टर ऑडिटर की, कमिश्नर की, वक्फ कमिश्नर की, कि वो नाजायज़ काबिज़ है, ख़बरें मिटा रहा है। उस वक्त से वो क़ब्रस्तान को, जो वसी अरीज़ क़ब्रस्तान को, आज मैं किसी हिंदू भाई के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन शमशान घाट बना दिए। आपके कारपोरेटर के सिग्नेचर है साहब, और आप उसको 10 लाख रुपए से उसकी बाउंड्री वाल करा दिए। शायद हो सकता है आपकी गलतफहमी होंगी उसमें, लेकिन इस्लाह करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मज़हब के नाम पर मत तोड़िए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। मैं अल्लाह के फजल से अहमदाबाद में जाकर हिंदू मुस्लिम को जोड़ के आया, जिसमें 13 सीट अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए, और एक जगह हमको खेड़ा में बीजेपी आपकी वजह से 4 हमारे सीट हार गए। बीजेपी को वहाँ पर फ़ायदा होगा। कितने सीट थे पहले? 20 सीट थे, 20 सीट। अब 13 आए अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जीतने वाले थे बीजेपी के ख़िलाफ़, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाए इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दरियापुर का पूरा पैनल जीत गया अल्लाह के फजल से, बहरामपुरा का भी जीत गया, और गोमतीपुर का भी पैनल जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। बंगाल के इलेक्शन है, उसमें आप जाएंगे? अगर पार्टी ज़िम्मेदारी दी तो ज़रूर जाएंगे। और मैं यहाँ से फिर मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते मस्जिद चंदा साहब को आबाद कर दीजिए, और ये जो टोली मस्जिद के मसले को हल कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई शौक़ नहीं है किसी के ख़िलाफ़, यानी किसी को तकलीफ़ देना, लेकिन अगर आप इस्लाम को तकलीफ़ देते रहेंगे, मज़हब के नाम पे मुसलमानों को तकलीफ़ देते रहेंगे, मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो ज़रूर हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक आएंगे जहाँ तक के इंशाअल्लाह ताला फ़तह हक़ गालिब ना हो जाए, और या तो फिर हमारी मौत है या हम अल्हम्दुलिल्लाह गालिब हो जाएंगे अल्लाह की मदद से। जज़ाकल्लाह खैर।